अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, फिटफाट हैं। आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई हसीन, खूबसूरत और खुशगवार दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और बादलों ने मारगला की पहाड़ियों को घेरा हुआ है। देखें कि बादल इस वक्त मारगला की पहाड़ियों के ऊपर आए हुए हैं, नीचे आए हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। तो आज के व्लॉग में हम इस्लामाबाद का मौसम भी आपको दिखाते हैं और इसके साथ साथ बताएंगे कि अब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ क्या सोचते हैं। तो पहले आपको इस्लामाबाद की थोड़ी सी सैर कराते हैं और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी दोस्तों, तो इस्लामाबाद का मौसम आपको कैसा लगा? यकीनन इंतहाई खूबसूरत मौसम है। ऐसा मौसम है कि इसमें घर बैठने को दिल नहीं करता। मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, आउटिंग के लिए लोग बाहर निकलते हैं, हल्की हल्की वॉक करते हैं, मारगला की पहाड़ियों पर आते हैं, ट्रेल्स की तरफ आते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम है और हर तरफ फूल खिले हुए हैं, परिंदों की चहचहाहट है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। लेकिन इस मौसम के साथ साथ आपको इस्लामाबाद का जो सियासी मौसम है, पाकिस्तान का सियासी मौसम है, उस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। और इसमें अब नया मोड़ आने वाला है। पाकिस्तान की सियासत में अब नया मोड़ इसलिए आने वाला है कि जो दो भाई हैं, बड़े भाई और छोटे भाई, उनके दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे। मियाँ नवाज़ शरीफ दोबारा सरगर्म हो रहे हैं और मियाँ शहबाज शरीफ को ये कहा जा रहा है कि बस अब आप अपना कंट्रोल ख़त्म करें, पार्टी मेरे हवाले करें, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो मुझसे वादे किए गए थे, जो मुझे यकीन दहानी कराई गई थी, वो वादे ना तो पूरे किए जा रहे हैं और ना ही उन यकीन दहानियों के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। यही वजह है कि आप देखें कि नून लीग अब बार बार ये कह रही है कि बयानिया वही होगा जो मियाँ नवाज़ शरीफ का होगा। शहबाज शरीफ का कोई बयानिया नहीं है, शहबाज शरीफ की कोई पार्टी भी नहीं है। हालांकि शहबाज शरीफ इस वक्त अच्छा खासा कंट्रोल कर चुके हैं पार्टी के ऊपर, वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि ये सदारत उनके हवाले की जाए, क्योंकि जब उनको पार्टी की सदारत से अलग किया गया था तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अच्छे खासे मुकदमात बने हुए थे और उन्हीं मुकदमात की वजह से उनको पार्टी की सदारत से हाथ धोना पड़े थे। लेकिन अब वो मुकदमात चूँकि ख़त्म हो चुके हैं और जो इलेक्शन हुए हैं, आम इंतखाबात हुए हैं, उसमें भी नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है उसको उतनी बड़ी तादाद में सीटें नहीं दी गई जिसका नवाज़ शरीफ से वादा किया गया था। जब नवाज़ शरीफ लंदन से पाकिस्तान रवाना हो रहे थे तो उस वक्त जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं, वो ये बार बार कहते थे कि नवाज़ शरीफ ही चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे।
लेकिन नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सके। इरफान सिद्दीकी ने यह दावा किया था कि नवाज़ शरीफ एक प्लान के तहत आ रहे हैं। अगर उनको किसी किस्म का कोई यकीन दहानी ना कराई गई होती तो वो यकीनन पाकिस्तान ना आते। उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वो पाकिस्तान आए, वज़ीर आज़म उनको बना दिया जाएगा। लेकिन आम इंतखाबात में उनके ख़िलाफ़ एक बार फिर बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है। नून लीग के जो अरकान हैं वो ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, ये नून लीग की हुकूमत नहीं है, बल्कि ये नादीदा क़ुव्वतों की हुकूमत है। नादीदा क़ुव्वतों ने अपने अपने मोहरे अहम जगहों पर, अहम वजारतों में तैनात कर दिए हैं और शहबाज शरीफ का उन वजारतों के ऊपर बज़ाहिर कोई कंट्रोल नहीं दिखाई देता। इसलिए अब नवाज़ शरीफ को ये ज़रूरत पड़ गई है और नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द जो उनके करीबी साथी हैं वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत का नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है, उनका इख्तियार नहीं है, उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, कोई कानून साजी वो नहीं कर सकते जब तक दीगर सियासी जमातों की उनको हिमायत ना हो। यहाँ तक दोस्तों आपको याद होगा कि जब इलेक्शन का दिन था उस दिन भी नवाज़ शरीफ बार बार चीख कर अरबाब इख्तियार से ये दावा मुतालबा कर रहे थे कि उनको 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए, 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए ताकि वो कानून साजी कर सकें, उनके पास मुकम्मल इख्तियार हो। लेकिन 2/3 अक्सरियत तो क्या, उनको जो सीट दी गई है, कौमी असम्बली की सीट नवाज़ शरीफ को जो दी गई है, उसके ऊपर भी सवालिया निशानात हैं। जो रिज़ल्ट उनको दिया गया है वो भी नवाज़ शरीफ के बारे में नहीं आता। नवाज़ शरीफ इस वक्त चीन में हैं और उनकी पार्टी ने पीछे पाकिस्तान के अंदर एक नया बयानिया बना दिया है। वो बयानिया मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सीनियर जो रहनुमाओं हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि अब बयानिया नवाज़ शरीफ का चलेगा। नवाज़ शरीफ का बयानिया ये है कि सबसे पहले ये है कि उनको 2/3 अक्सरियत मिलनी चाहिए थी। अगर 2/3 अक्सरियत नहीं है तो फिर उनको वज़ीर आज़म बनाया जाना चाहिए था। और जिन लोगों ने 2017 में नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से बाहर कर दिया था, उसका एहतसाब होना चाहिए, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें फ़ौज के लोग हैं, उसमें जजेस हैं, लेकिन ये बयानिया जो है ज़्यादा चल नहीं सका। नवाज़ शरीफ आज भी इसी बयानिए के ऊपर कायम हैं और वो ये चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें उनके पास सारे इख्तियारात हों, क्योंकि शहबाज शरीफ से पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो भी खुश नहीं है और वो ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। इंतहाई मुश्किल है क्योंकि दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हुई हैं। नवाज़ शरीफ का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। नवाज़ शरीफ अब बयानिया बनाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फुलझड़ियाँ छोड़ते रहेंगे, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़, कभी जजेस के ख़िलाफ़ और कभी हुकूमत के ख़िलाफ़। क्योंकि पंजाब में जो हुकूमत है, मरियम नवाज़ को जो हुकूमत दी गई है, उसमें भी मरियम नवाज़ साहबा को बहुत चैलेंजेस का सामना है। 5 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है और इस अरसे के दौरान हुकूमत करना और फिर डिलीवर करना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज उस वक्त तक इसके ऊपर पूरा नहीं उतरा जा सकता जब तक आपको तमाम हलकों की जानिब से सपोर्ट ना हो। अगर इदारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप कोई काम डिलीवर कर सकते हैं और अगर इदारों की सपोर्ट आपको नहीं है तो फिर आप आवाम की खिदमत नहीं कर सकते। अब नून लीग की भी यही सूरत है, यही हालत है कि कभी उनको नून लीग को इदारों की सपोर्ट मिल जाती है, अगर एक दिन सपोर्ट मिलती है तो फिर दूसरे दिन वो सपोर्ट वापस भी ले ली जाती है। इस तरह अजीब सी तज़ब्ज़ब सी कैफियत है। इसमें अब नून लीग का और नवाज़ शरीफ का बयानिया क्या सामने आता है
और इस बयानिया के ऊपर कितना अमल दरामद होता है, यह बयानिया लोगों में भी मकबूल होता है या फिर नहीं, और ख़ास तौर पर नून लीग के अंदर जो लोग शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं, क्या वो नवाज़ शरीफ के बयानियों को कबूल करेंगे या फिर नहीं, आने वाले दिनों में इसके ऊपर पता चलेगा। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।